रिलेटेड डिप्रेशन, फोबिया। अब और कोविड नहीं, ये कोविड सबको मार डालेगा। अब लाशें नहीं गिननी है। ओमिक्रॉन। कानपुर के एक डॉक्टर के फ्लैट से बरामद डायरी में कई पेज के नोट में कुछ इसी तरह की बातें लिखी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल इन डायरी के पन्नों में लिखे ये शब्द किसी रोजमर्रा की दौड़भाग से परेशान इंसान की लिखी हुई चिंताएं या उलझन नहीं, बल्कि ये शब्द ऐसे जुर्म की इबारत हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इंसान अपनों को ही इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है। तो आइए आपको सुनाते हैं कानपुर ट्रिपल मर्डर केस की खौफनाक दास्तान। कानपुर से बीते दिन एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। ये खबर जिसने भी सुनी वो दहशत में आ गया। कानपुर शहर के इंदिरा नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अपार्टमेंट में महिला समेत 3 बच्चों के शव मिले। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि उस महिला का पति और दोनों बच्चों का पिता ही निकला, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा नगर में डिविनिटी अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद अपने भाई को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी। व्हाट्सएप पर भाई का मैसेज मिलने के बाद सुशील का भाई सुनील मौके पर पहुंचा और फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो भाभी चंद्रप्रभा का शव देखा। पास के ही कमरे में भतीजे शिखर और भतीजी खुशी का शव पड़ा था। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। इस ट्रिपल मर्डर की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूचना पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाया गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित डिविनिटी अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार रामा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो अपनी 48 वर्षीय पत्नी चंद्रप्रभा, 20 वर्षीय बेटे शिखर और 16 वर्षीय बेटी खुशी के साथ रहते थे। शुक्रवार शाम डॉक्टर सुशील कुमार ने पत्नी समेत बेटे और बेटी की हत्या कर दी। सुशील कुमार ने हथौड़े से पत्नी चंद्रप्रभा का सिर कूच दिया। जिस तरह से सर क्षत विक्षत था, उससे साफ था कि जब तक चंद्रप्रभा की सांसें थम नहीं गई तब तक वो उन पर वार करता रहा। वहीं शिखर और खुशी का भी गला घोटा गया था। चंद्रप्रभा शिवराजपुर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी। शिखर दिल्ली के कैड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। वही बेटी वुडबाइन स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। पश्चिम कानपुर के पुलिस उपायुक्त BBGTS मूर्ति ने कहा कि एक व्हाट्सएप संदेश में डॉक्टर ने अपने भाई को अपराध के बारे में सूचित किया और कहा कि वो अवसाद में है। पुलिस अधिकारी के अनुसार जांच जारी है। एक सूचना मिली है कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में एक मर्डर की सूचना मिली थी। तो हम लोग सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और प्राथमिक विवेचना में यही दिखा कि यहाँ पे एक महिला, उनकी पुत्री और पुत्र तीनों मरे हुए हैं। उनके डेड बॉडीज दिख रहे हैं और ये जो घर है, मतलब महिला का पति जो है डॉक्टर सुनील, उनके भाई को एक मैसेज व्हाट्सएप में किया है। उस मैसेज में उनका ये कहना है कि मैंने डिप्रेशन में ऐसा घटना किया है। और यहाँ पे एक और डायरी मिली है जिसमें कुछ इसी घटना को संबोधित करते हुए, घटनाक्रम को बोलते हुए कुछ लिखा हुआ है। प्राथमिक विवेचना में यही हमें मिला है। विवेचना चल रही है। जो भी आगे डिटेल्स मिलेंगे हम आपको अवगत कराएंगे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान ये पता चला है कि सुशील लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा है और इसी के चलते उसने अपने परिवार की हत्या की। पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है जिसमें डॉक्टर सुशील ने अपने परिवार की हत्या के साथ ही अन्य बातों का जिक्र किया है। साथ ही उसने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भी विस्तार से लिखा है। सुशील की तलाश में पुलिस टीमें अब संभावित क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं। हालांकि अपने भाई को मैसेज करने के बाद से ही उसने मोबाइल बंद कर दिया है, जिससे उसकी लोकेशन को पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही है। पुलिस ने मौके से शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मौके से 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है,
इसमें लिखा है कि अब और कोविड नहीं, ये कोविड अब सभी को मार डालेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट किसी को नहीं छोड़ेगा। अब लाशें नहीं गिननी है। मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं छोड़ सकता। सभी को मुक्ति के मार्ग पर छोड़कर जा रहा हूँ। सारे कष्टों को एक ही पल में दूर कर रहा हूँ। अपने पीछे मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। मेरी आत्मा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। लेकिन डायरी में लिखी ये बातें पुलिस की जांच को भटका सकती हैं। डॉक्टर सुशील ने डायरी में हत्या की वजह लिखी है। सुशील के लिखे नोट में हत्या की 2 वजह सामने आ रही हैं। डायरी के शुरुआती पन्नों में लिखा है कि अब और कोविड नहीं, ये कोविड सबको मार डालेगा। अब लाशें नहीं गिननी है, ओमिक्रॉन। फिर डॉक्टर ने लिखा है कि अपनी लापरवाहियों के चलते करियर के उस मुकाम में फंस गया हूं जहां से निकलना असंभव है। मेरा कोई भविष्य नहीं रहा, अतः मैं होशो हवास में अपने परिवार को खत्म करके खुद को खत्म कर रहा हूं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। वही डॉक्टर ने आखिर के पन्नों में लिखा है कि आंखों के लाइलाज बीमारी की वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। पढ़ाना मेरा पेशा है, जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूंगा। डॉक्टर ने इस तरह डायरी में हत्या की 2 वजह दर्शाई हैं। सुशील ने पहले खुद को कोविड की वजह से डिप्रेशन होने की बात लिखी है। इसके बाद उसने लिखा है कि वो आंखों की बीमारी से परेशान है, इसलिए ये कदम उसे उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर सुशील ने डायरी में लिखा कि मैं खुद को और अपने परिवार को खत्म कर रहा हूँ। सुशील ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन उसने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस ने जब अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो डॉक्टर सुशील शुक्रवार दोपहर लगभग 1 बजे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सुशील लौटकर फ्लैट नहीं आया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुशील ने दोपहर के वक्त ही तीनों की हत्या कर दी थी। इसके बाद शाम लगभग 5:30 बजे अपने भाई को घटना की जानकारी दी थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डॉक्टर ने पत्नी और बच्चों की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की है। डॉक्टर सुशील कार से अपने ड्राइवर के साथ रामाट मेडिकल कॉलेज जाता था। शुक्रवार को सुशील ने ड्राइवर को आने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद सुशील कॉलेज भी नहीं गया। उसकी हरकतों से स्पष्ट है कि शुक्रवार को ही उसने हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन डिप्रेशन का शिकार कोई भी शख्स इस तरह से हत्या की साजिश रच सकता है? ये लोगों के मन में सवाल खड़े कर रहा है कि एक अकेला शख्स एक साथ 3 लोगों की इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। बता दें कि सुशील और सुनील दोनों जुड़वा भाई हैं। सुनील ने बताया कि 1 साल पहले सुशील ने उनसे कहा था कि वो डिप्रेशन में है, जिसका वो इलाज करवा रहा है। हालांकि उसने ये भी नहीं बताया कि इलाज चल कहां से रहा है। वही डिप्रेशन में अन्य किसी तरह की भी कोई हरकत की हो, उस बारे में कोई रिश्तेदार नहीं बता सका। हालांकि सुशील की खोज अभी भी जारी है। सुसाइड नोट में लिखी बातों को सच माने तो आशंका है कि सुशील भी परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या करने की कोशिश में हो, या शायद अब तक कर भी चुके हों। लेकिन अगर ये सब चीजें किसी साजिश के तहत अंजाम दी गई हैं, तो ये बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। बहरहाल अब पूरे मामले का खुलासा तो सुशील कुमार का पता चलने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर की लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।